राम नाम क्यों जपना चाहिए, राम नाम जपने से क्या होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से उठते ही उन्हें बहुत तीव्र भूख लगी और वो जठर अग्नि जो थी वो उनके काबू में नहीं थी। वो माता पार्वती को ढूंढने लगे, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, माता को पुकारने लगे। लेकिन माता उस समय पूजा कर रहे थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। तब भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। तो माता ने कहा अब थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अपना जप पूरा करके अपनी पूजा पूरी करके अभी आ रही हूं। जब माता पार्वती अपनी पूजा पूरी करके भोले बाबा को भोग लगाने आए तो भोले बाबा ने उनसे कहा कि आप एक राम का नाम ले लिया कीजिए। एक राम का नाम लेने से ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पूजा का फल मिलेगा। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुन्यम राम नाम ब्रानने, अर्थात जिसमें हर वक्त मेरा ध्यान लगा रहता है वो नाम दिव्य है, वो नाम राम नाम है। राम का नाम भगवान के हजारों नामों के समान है। एक राम का नाम लेने से आपको विष्णु सहस्त्र नाम जितनी पूजा का फल मिलेगा। तब से लेकर माता पार्वती ने भोले बाबा के कहे के अनुसार राम राम का सिमरन करना शुरू किया। श्री राम दोस्तों, राम का नाम लेने से हमारे अंदर ऊर्जा आती है, ताकत आती है, शक्ति आती है। राम का नाम हमें बल देता है, बुद्धि देता है। राम का नाम लेने से हमारा कल्याण होता है। राम का नाम लेने से हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। राम का नाम हमारा कल्याण करता है। राम का नाम आखिर समय में हमारा सहारा बनता है। जब सब सहारे हमसे छूट जाते हैं, सब सहारे हमसे रूठ जाते हैं, तो एक राम का नाम ही हमारा सहारा होता है। राम का नाम लेकर ही हम भव सागर से पार उतरते हैं। दोस्तों, एक बहुत प्यारी कथा है, सच्ची घटना है। एक व्यक्ति हमेशा राम का नाम जपता रहता था। अपने ऑफिस में, घर में, कहीं बाहर, कहीं भी जाना, राम 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 का सिमरन उसके होठों पर रहता था। वो काफी बुजुर्ग भी हो चला था, बूढ़ा हो चला था। अपनी जवानी के दिनों से लेकर उसने राम नाम की ऐसी घुट्टी पी थी कि राम का नाम उसकी हर आती जाती सांस के साथ अंदर बाहर चलता रहता था। अब जब वो बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, चलने फिरने में लाचार हो गया, तो एक कमरे में पड़ा रहता था। जब कभी उसे जरूरत पड़ती थी तो वो किसी को आवाज लगा लेता था। लेकिन हुआ क्या, सहारे भी आखिर कुछ वक्त तक रहते हैं। जब भी उसे शौच के लिए जाना होता, स्नान आदि के लिए जाना होता था, तो वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और कभी नहीं आते। इस दौरान वे कभी गंदे बिस्तर पर ही पड़ा रहता था, सोया रहता था, हाथ पैर चलते नहीं थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण दिखाई भी कम देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए, शौच आदि जाने के लिए जैसे ही उसने आवाज लगाई तो बेटे नहीं आए। जब बेटे नहीं आए तो उससे क्या हुआ, बिस्तर पर ही शौच होगी। अब उस गंदगी को कौन उठाए। बेटों को आवाज लगाता रहा। बेटों ने जैसे ही कमरे में कदम रखा
उन्हें इतनी दुर्गंध आई, वो उसी वक्त बाहर को निकल गए। अब खाना पीना जो था, अब गंदे बिस्तर से गंदा बिस्तर पड़ा था, दुर्गंध आ रही थी। जब तक साफ सफाई ना हो वो खाना भी कैसे खाता, बिना स्नान किए खाना भी कैसे खाता। बस उसके होठों पर, उसके मुंह में श्री राम नाम का जप निरंतर चलता रहता था। हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, शरीर काम नहीं कर रहा था, एक जीव थी जो काम कर रही थी। वो काम कर रही थी राम 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 राम। वक्त बीतता गया, रात से सुबह हुई, सुबह से दोपहर हुई। बेटे बहुओं ने दरवाजे पर ही खाना फेंक दिया कि भूख लगेगी तो खा लेना, नहीं तो पड़े रहना। कोई उसकी गंदगी साफ करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। अगले दिन रात होगी। जैसे ही रात हुई, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी 1-1.5 दिन से भूखा प्यासा पड़ा हुआ था। उसने फिर भूख से तड़फते हुए अपने बेटे को आवाज लगाई। बेटे फिर नहीं आए। इतने में एक लड़का आया और बहुत छोटी उम्र का था। उसने आते ही उसकी गंदगी साफ की, बिस्तर साफ किया, चद्दर नई बिछाई। उस बूढ़े आदमी को अपने हाथों से स्नान करवाया, अपने हाथों से खाना खिलाया। बुजुर्ग को आंखों से थोड़ा कम दिखना लगा था, तो उसको ऐसा लगा कि मेरा बेटा ही है कि जो मुझे खाना खिला रहा है, जो इसने मेरी सफाई की है। उसने सफाई की, खाना खिलाया और उस बुजुर्ग को सुलाकर वो बालक चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहे। पहले कहाँ कितनी ही आवाजें लगाने के बावजूद भी उसके बेटे नहीं आते थे। अब होने क्या लगा, जैसे ही एक आवाज लगाता वो बालक आता, उसकी जो जरूरत होती थी पूरी करता था, शौच आदि स्नान आदि करवा के खाना वाना खिला के वो चला जाता था। एक दिन उस बुजुर्ग को बहुत आश्चर्य हुआ कि पहले तो मेरे बेटे इतनी बार आवाजें लगाने के बावजूद भी नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो एक ही आवाज लगाने पर ये आ जाता है, और इसके इतने कोमल हाथ हैं, ऐसा मैंने स्पर्श पहले कभी नहीं देखा। एक रात उस बुजुर्ग ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया और पूछा, सच बता तू कौन है, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ। इतना अलौकिक उजाला हुआ, उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, स्वयं मेरी निवृत्ति के लिए आप कार्य कर रहे हैं। मुझे इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा ऋण मेरे ऊपर आपने चढ़ा दिया। प्रभु, इतना बड़ा मुझसे पाप हो गया, मैंने अपनी गंदगी आपसे साफ करवाई है, हे भगवान मुझे माफ करो। और वो बुजुर्ग रोने लग पड़ा। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए उस अलौकिक प्रकाश में छिपे चेहरे को देखने की कोशिश की। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे आंखों से कम दिखता है, भगवान मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं आपका चेहरा देख सकूं, आपके दर्शन कर सकूं। मैंने आपको इतना परेशान किया है, आपको मैंने इतना दुख दिया है, आपसे मैंने अपनी गंदगी साफ करवाई है। हे प्रभु, आपको मैं इतना परेशान कर रहा हूं, इससे तो अच्छा है आप मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते। हे भगवान, आप मुझे मुक्ति दे दीजिए। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं, आप मेरे सच्चे साधक हैं। आपने कभी मन से, वचन से, कर्म से किसी का अहित नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। हर समय मेरा नाम जप करते हो,
इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूं। व्यक्ति कहता है, प्रभु मेरे प्रारब्ध जो मैंने प्रारब्ध किए हैं, ये जो मेरे प्रारब्ध हैं, जितने भी प्रारब्ध हैं, क्या आपकी कृपा से ही बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? भगवान कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध भुगतने के लिए आपको आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण के चक्कर से आपको मुक्ति देना चाहता हूं। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने पड़ते हैं, चाहे अवतार ही लेकर क्यों ना आना पड़े। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, मेरा नाम जप करते हैं, उनके प्रारब्ध मैं कटवाता हूं और तीव्रता का एहसास भी नहीं होने देता हूं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय श्री राम। दोस्तों, आखिर में राम का नाम ही हमारा कल्याण करेगा। इस दुनिया के जितने भी संबंध हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, सब यहीं छूट जाएंगे। सच्चा दोस्त, सच्चा सहारा एक राम का नाम ही है। राम का नाम पकड़ के रहिए, कल्याण होगा। जय श्री राम।